हाय दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अमन ट्यूटोरियल में। चलिए आज हम बात करेंगे पाउडर डोजेस फॉर्म की कि एक्चुअल में पाउडर डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। पाउडर डोजेस फॉर्म मतलब पाउडर अगर आप देखा जाओ एक सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट है जो बहुत ही पौराणिक परंपरा के अकॉर्डिंग चली आ रही है, जिससे हम पहले भी पाउडर फॉर्म देते थे। जो वेद होते थे वो ड्रग्स को देते थे इन द फॉर्म ऑफ पाउडर बाय रैपिंग इन द पेपर। और अगर हम बात करें कि पाउडर डोजेस फॉर्म की बात की जाए तो पाउडर डोजेस फॉर्म हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक आता है इंटरनली, एक्सटर्नली और एक आता है स्पेशल यूज़। इंटरनली जो हम इनटेक करते हैं इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नली विच आर अप्लाइड ऑन द बॉडी, एंड द थर्ड वन यूज इज द स्पेशल केस विच आर रेदर यूज देन इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर हम बात की जाए इंटरनली की बात की जाए तो इंटरनली का मतलब कि हम इनसाइड द बॉडी हम टेक करते हैं। एक्चुअली उसमें एक ही मेडिकामेंट यूज की जाती है, ठीक है। इंटरनली आगे दो तरह के हैं, एक डिवाइडेड पाउडर एंड द सेकंड वन फॉर्म इज द बल्क पाउडर। डिवाइडेड पाउडर की बात की जाए तो डिवाइडर जिसमें डोज को डिवाइड किया होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कंपाउंड, ठीक है। और बल्क होता है जैसे आप देखा जाए कि भी जो ड्रग्स आती हैं वो ज़्यादा बल्क में होती है, जैसे प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, बॉर्नविटा, चूरन्स आते हैं, ये सारे बल्क में होते हैं। चलिए आइए बात करते हैं डिवाइडेड की। डिवाइडेड मतलब जिसमें डोज को डिवाइड किया जाता है। अगर हम सिंपल की बात की जाए जिसमें एक मेडिकामेंट यूज किया जाता है, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कंपाउंडेंट के बारे में पढ़ेंगे। पाउडर रैप्ड इन अ कैप्सूल और अ सैशे और द टैबलेट ट्रिचुरेट। आइए इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं कि इसके फायदे क्या है। व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज ऑफ द पाउडर्स। सो पाउडर क्या है कि भी ये पाउडर एक इट इज़ अ चीप एंड टाइम कंज्यूमिंग वे टू एडमिनिस्ट्रेट द पाउडर डोजेज फॉर्म rather देन टू मेक अ टैबलेट। अगर हम कोई भी पाउडर है तो उसको विदाउट मेकिंग अ टैबलेट एंड पाउडर हम एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर हम कोई भी पाउडर है पहले उसको प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं इन वेरियस इंग्रेडिएंट के साथ, फिर उसको वेरियस मेथड के साथ प्रिपेयर करते हैं, वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, फिर आफ्टर उसकी प्रॉपर पंचिंग होती और फिर एक टैबलर फॉर्म में। इसको इतना सब कुछ नहीं करने के बजाय हम इस एज इट इज पाउडर फॉर्म को हम यूज़ कर लेते हैं। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी करें कि अगर जैसे लिक्विड ड्रग्स होते हैं, लिक्विड ड्रग अगर ऐसे ही पड़े रहते हैं तो वो उनकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो जो ड्रग उनके अंदर होती है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर देते हैं, जिसके कारण उनकी स्टेबिलिटी है जो खराब हो जाती है। अगर हम इसकी थर्ड एडवांटेज की बात करें तो ये हम इसमें डोज एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि अब आप जब भी कभी ये आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म मिलते हो तो उसमें एक छोटा सा कैप ही मिलता है जिसपे बताया जाता है कि आप कितनी क्वांटिटी कितने ml में कंज्यूम कर सकते हो। उसमें कितने 5 ml आपने कंज्यूम करना है, 10, जितनी भी आप अपनी तरीके से डोज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो पहला इसका है कि भी अगर पाउडर कभी कभार क्या होता है कि भी पाउडर के अनप्लीजेंट टेस्ट होते हैं जो हमें इजी टू स्वेलो, मतलब हमें खाने में बहुत दिक्कत आती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि इसकी सेकंड डिसएडवांटेज की कि कई पाउडर होते हैं जो मॉइस्चर जो है वो क्या करते हैं, मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण एब्जॉर्ब द मॉइस्चर बाय सम ड्रग्स विच आर हार्मफुल। जब मॉइस्चर चला गया ड्रग के अंदर तो वो उस ड्रग को खराब कर देगा, ठीक है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि पाउडर जो है उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है जब वो मॉइस्चर कंटेंट के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसकी बात थर्ड उसकी डिसएडवांटेज की बात करें कि हमें कोई पाउडर देता है तो उसको प्रॉपर अगर हमें ऐसे रैप करके दे देगा तो हमें उसका पता ही नहीं चल पाएगा कि वो पाउडर क्या डोज फॉर्म उसकी पता नहीं चल पाएगी कि वो उसको कह सकते हैं, उसको मेडिमेंट का नाम ही नहीं हमें पता चलेगा, डोज फॉर्म नहीं, सॉरी, उसका मेडिकामेंट का नाम नहीं पता चलेगा कि वो कौन सा पाउडर है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विदाउट अ लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग। कि अगर प्रॉपर लेबल नहीं होगा तो हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल आएगी। पाउडर अगर मैंने आपको बताया था कि पाउडर जो है जो इंटरनली बात की जाए तो ये डिवाइडेड आते हैं, बल्क अगर हम बात करें डिवाइडेड की तो डिवाइडेड आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले हम सिंपल की बात करते हैं। सिंपल में है जिसमें इसमें लिखा है पाउडर मिक्सचर विद वन सिंगल ड्रग नेम, कि भी इसमें एक ही सिंगल ड्रग IPI एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट यूज किया जाता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं कि इसमें एक ही आपका जो है
पीसीएम जो इस विद सिंगल मेडिकामेंट यूज़ की गई है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं मेडिकामेंट यूज़ की गई, सिर्फ सिंगल, और बाकी सारे जो होते हैं वो सारे एक्सिपिएंट होते हैं। अगर हम कंपाउंडेड की बात करें तो कंपाउंडर में एक से ज़्यादा मेडिकामेंट यूज़ की जाते हैं, मोर देन वन मेडिकामेंट ऑफ द ड्रग्स आर यूज। जैसे मैंने बताया ये कंपोजिशन में पीसीएम जो एक पेन किलर भी है, और पीसीएम पैरासीटामोल और बुखार में भी यूज़ होती है, आइबुप्रोफिन है, आइबुप्रोफिन भी एक पेन किलर है, और इसके साथ एक्सिपिएंट भी हम डाल देते हैं। ये होते हैं हमारे कंपाउंडेड ड्रग्स। अगर हम पाउडर की बात करें, रैप इन द सैशे और द कैप्सूल, कहता है जो पाउडर रैप की जाते हैं कैप्सूल, अगर हम किसी कैप्सूल में या सैशे में उसको यूज कर रहे हैं पाउडर को, वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज द ड्रग्स विच आर अनस्टेबल ड्यू टू द मॉइस्चर, जो मॉइस्चर के साथ अनस्टेबल होती हैं, इसलिए हमें रैप करना पड़ता है। और विद द ये क्या लिखा है, ये है कि व्हेन रैप्ड विद द पाउडर एंड मेक इट अनस्टेबल, कोई भी जब कोई पाउडर है जब वो मॉइस्चर कंटेंट में आ जाता है और उसकी स्टेबिलिटी को वो गाड़ देता है, ठीक है। और जैसे हम बात की जाए कि द पाउडर रैप इन द कैप्सूल, अगर हम बात की जाए कि हम सैशे में इसलिए करते हैं ताकि वो मॉइस्चर कंटेंट से हम बचा सकें। अगर हम सैशे पाउडर को शेल में कर रहे हैं या कैप्सूल में कर रहे हैं, वो इसीलिए हैं बिकॉज ताकि उसका अनप्लीजेंट टेस्ट से हम बच सकें। अनप्लीजेंट टेस्ट मतलब अनचाहा जो टेस्ट है। कभी कभार क्या होता है कि पाउडर ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट हमें इजीली स्वेल हम नहीं कर सकते, इजीली नहीं खा सकते, सो हमें उन पे शेल एक कोटिंग देनी पड़ती है, जो हम कह सकते हैं कैप्सूल, जिसमें बॉडी और कैप होता है। बॉडी में हम अपनी मेडिकामेंट डालते हैं और कैप जो ऊपर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। टैबलेट ट्रिचुरेट, ये एक पुरानिक तौर से पहले हम टैबलेट ट्रिचुरेट्स दिया करते थे। इनमें क्या होता था कि एक प्लेट होती थी, प्लेट में हम इस तरह के होल्स होते थे और जिसमें हम अपनी ड्रग्स जो है इंसर्ट कर देते थे। ड्रग मिक्सचर में होता था कि ड्रग्स, लैक्टोज डाला जाता, स्टार्च डाला जाता, सॉल्वेंट, हम इसमें सब कुछ मेडिकामेंट भी डाल देते थे और ऊपर से प्लेट रख देते थे और प्रॉपर उसको क्या करते थे कि व्हेन द ड्रग मिक्सचर ड्राई, जब ये सूख जाते थे तो उसको ऊपर ओपन करके प्लेट से और क्या करते थे कि ड्रग को रिमूव कर लेते थे, विच इज इंसर्टेड इन द होल, जो कि होल में इंसर्ट की होती थी, आर कम आउट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। क्योंकि हमने एक होल थे, इसमें अपनी जो ड्रग मिक्सचर को इंसर्ट किया होता था, ऊपर हम प्लेट रख देते थे और एक प्रॉपर फॉर्म मिल के हमें मिल जाती थी और फिर हम उसको क्या करते थे कि उसको रैप कर देते थे और दे देते थे। क्योंकि इसमें लिखा है कि द टैबलेट्स आर द प्रॉपर फॉर्म ड्यू टू द इम्प्रॉपर, कहता है कि जो टैबलेट थी वो प्रॉपर नहीं बन पाती थी क्योंकि ऊपर उसमें प्रॉपर कंप्रेशन नहीं यूज किया जाता था, कभी वो प्रॉपर पंच नहीं हो पाती थी। ये एक पुरानिक तौर था कि उसको एक फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर देना था, सिर्फ टैबलेट को इंसर्ट करके होल में और वो प्लेट डाल के। बट जब जैसे ही टेक्नोलॉजी के कारण जो टैबलेट कंप्रेशन मशीन आई तो फिर उनके साथ एक प्रॉपर टैबलेट की होल्डिंग प्रॉपर रही, मतलब वो एक मजबूत हो गई। पर टैबलेट ट्रिचुरेट में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। यही है विच आर नॉट मेड बाय अ मिक्सिंग ऑफ द ड्रग्स। चलिए आगे बात करते हैं फॉर द एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नली के जो पाउडर हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, पहले तो हम ये बात करें कि हम एक्सटर्नली पाउडर को क्यों यूज करते हैं। जब हम कोई, जैसे आप पाउडर की बात किए जाए कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, बर्न्स हो जाए या कोई जख्म हो जाते हैं, वाउंड्स जिसे कहते हैं, ठीक है। ये इंटरनली हम दो तरीके इसको यूज कर सकते हैं। एक तो आते हैं मेडिसन डस्टिंग पाउडर और दूसरे आते हैं सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। मेडिकल डस्टिंग पाउडर की बात करें तो मेक अ लेयर ऑन द बॉडी टू प्रोटेक्ट, कहते हैं कि मेडिसन मतलब जिसमें मेडिसन डली होती थी, ये एक लेयर बना देते थे बॉडी से ताकि वो डस्ट से प्रोटेक्ट कर सके और जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सनलाइट, जैसे सूरज की किरणों से, यूवी लाइट से बचा सके। और एंड आर नॉट एब्जॉर्ब, ये क्या है कि ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती थी ड्यू टू द लेयर। जब हम पाउडर लगा देते थे तो उसके कारण था कि वो एक लेयर फॉर्म कर देती थी हमारी स्किन पे, जिसके कारण कोई भी हमें प्रॉपर डस्ट से प्रोटेक्शन मिल जाती थी, ठीक है, हमारी स्किन को प्रोटेक्शन मिल जाती थी। अगर हम सर्जिकल की बात करें, सेकंड सर्जिकल जैसे नाइसिल पाउडर आते हैं जो किस लिए यूज, या कोई इन्फेक्शन हो जाए इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नाइसिल्स, अगर हम इसकी बात करें सर्जिकल, जो हम सर्जरी के दौरान यूज की थे, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर आर अप्लाइड
वेयर द सर्जरी इज डन ऑन द बॉडी, जहाँ सर्जरी की जाती थी तो वहाँ पहले हम उसको सर्जिकल पाउडर से उसके ऊपर लगा देते थे ताकि कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, उससे बच सकें। ठीक है, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर आर अप्लाइड वेयर द, जहाँ सर्जरी हुई होती थी वहाँ हम उसको अप्लाई करते थे ताकि कोई भी उसको इन्फेक्शन ना हो सके सर्जरी पे, क्योंकि अगर कोई भी सर्जरी पर कोई ऐसी जख्म हो गया तो अगर हमने उसको पहले एक, क्योंकि पाउडर का काम क्या होता था, पाउडर एक लेयर बना देती थी जिसके कारण कोई भी इन्फेक्शन जो है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्टर से बच जाता था। ठीक है, अगर डेंट्रीफायर्स की बात करें तो ये क्या होते थे, टूथपेस्ट जैसे टूथ पाउडर, अब तो टेक्नोलॉजी के कारण जो टूथपेस्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ कह सकते हैं पेस्ट की फॉर्म में आ चुके हैं, पर जब पहले जो टूथपेस्ट होते थे वो पाउडर की फॉर्म में थे, वो किस लिए हम यूज़ करते थे, ताकि सरफेस मतलब टीथ को प्रॉपर एक सरफेस उसके क्लीन की जाए और प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टूथ इन्फेक्शन, कोई भी गम्स या ये मसूड़ों इनसे बचा जा सके। अगर स्पेशल यूज़ की बात की जाए कि हम पाउडर किस चीज़ में यूज़ करते हैं, स्पेशल यूज़ ये कहते हैं यूएटिक मिक्सचर है। यूएटिक मिक्सचर क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कि एक पाउडर है ए, बी पाउडर है, एक का मेल्टिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस। पाउडर रिड्यूस द मेल्टिंग ऑफ बी, जो ए था वो बी का रिड्यूस कर देता था मेल्टिंग पॉइंट, और जो बी पाउडर था वो रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए पाउडर। ठीक है, जैसे ए ने रिड्यूस कर दिया मेल्टिंग पॉइंट बी का 30 डिग्री सेल्सियस और बी ने रिड्यूस कर दिया मेल्टिंग पॉइंट ए का 20 डिग्री सेल्सियस, एंड बोथ जब रिड्यूस हो गए मेल्टिंग पॉइंट तो क्या हुआ, वो लिक्विड में बोथ एंड द बोथ फॉर्म इन द लिक्विड। ए जो था वो भी पाउडर फॉर्म में था और बी था वो भी पाउडर फॉर्म में था। ए ने जो बी का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री कम कर दिया और बी ने ए का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 20 डिग्री कम कर दिया, तो जिसके कारण क्या था, वो पाउडर जो थे मेल्ट हो गए और एक अलग लिक्विड इन्होंने बना दिया जिसको कहते थे हम यूएटिक मिक्सचर। ठीक है, एफ्रोवेसेंट मिक्सचर है, जैसे बेकिंग सोडा आ जाए, एफ्रोवेसेंट जैसे इनो भी आता है जिसमें एक एसिड्स होते हैं, एसिड और बेस भी होते हैं, सिट्रिक एसिड इसमें यूज किया जाता है और यह है सोडियम कार्बोनेट भी इसमें यूज किया जाता है। इट इज वेरी कंपल्सरी इन द फॉर्मेशन ऑफ द एफ्रोवेसेंट मिक्सचर बिकॉज दैट व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दैट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एफ्रोवेसेंट्स आर यूज्ड एज द एंटासिड्स। सो ये था सारा हमारा पाउडर्स के बारे में। आप बताएं हमें कि आपको कैसा लगा हमारा पाउडर के बारे में ये लेक्चर। अगर आपको कोई और है तो आप कमेंट में, अगर किसी बारे और में जानना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच।